मेरी ऑडियंस को बता सकते हो कि कितने दिन हुए हैं चैनल मोनेटाइज हुए हुए और कितना रेवेन्यू बन गया? रमज़ान में मेरे चैनल में ग्रोथ स्टार्ट हुई थी और मैंने क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ भी हूँ। मैंने जब तरावी पढ़ाई तो तरावी पढ़ाने के बाद मेरी चैनल की वीडियो जो अचानक से वायरल हुई, उसी ने मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ करवाया। 15 रमज़ान के बाद से ईद तक का मेरा रेवेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह भी प्लस है। मेरे कॉम्पिटिटर था तो उसने एक यॉट की वीडियो बनाई जिसमें उसने एक यॉट का ना बुगाटी फेस दिया था। बुगाटी शेरवानी का स्पोर्ट्स कार है, लेकिन उसको परफेक्ट तरीके से उसने नहीं दिया था। मैंने सोचा कि मैं इसको और अच्छी तरीके से बना सकता हूँ। मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी, उसमें जो गलतियाँ थी उसकी, उसको मैंने कैच आउट किया। तो जब मेरे कॉम्पिटिटर ने वो वीडियो डाली थी तो उसकी 1 हफ्ते के अंदर वो वीडियो 150 के अराउंड चली गई थी। लेकिन जब मैंने वो वीडियो डाली तो मेरी वीडियो सिर्फ़ 2 दिन के अंदर ही 300 के प्लस चली गई। मेरी वीडियोज़ को बनाने में अराउंड 1.5 डेज़ लग जाते हैं। अगर एक YouTube की ऐसी निश आपको मिल जाए जिस पे धड़ाधड़ व्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप साइड बाय साइड ये देखें कि यार उस पे तो हर बंदा चैनल बना रहा है और आप ये कंफ्यूज हो जाएं कि मुझे इस टाइम पे इस चैनल को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे बताएं कमेंट में कि आप स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। खैर एनी हाउ, जो गेस्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूं वो भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन में फंसे, लेकिन ना इन्होंने ऑप्शन ए सिलेक्ट की ना इन्होंने ऑप्शन बी सिलेक्ट की, बल्कि एक ऐसी क्रिएटिविटी का यूज इन्होंने किया जिसकी वजह से आज ना इनको कंपटीशन की टेंशन है और दूसरा वो इसी निश के अराउंड तकरीबन अच्छे खासे व्यूज भी गेन कर रहे हैं। और ना सिर्फ व्यूज बल्कि इनकी यहां से जो इनकम हो रही है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये सारी स्टोरी आज वो मेरे साथ डिस्कशन में बैठेंगे, मुझे बताएंगे, मैं उनसे पूछूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब ऑटोमेशन अगर हमने करनी है तो उसके लिए कुछ लोगों को टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर नीश। बहुत सी निशेज में डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं। पेड टूल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप पार्टनर रेट्स के ऊपर कुछ टूल्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए टूल ऑन रेंट हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। मेक श्योर इनकी वेबसाइट का लिंक और इनका व्हाट्सएप टीम का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट करें अगर आपको टूल से रिलेटेड कोई भी इशू है। सबसे पहला क्वेश्चन रेयान आपसे मेरा ये है, मुझे ये बताओ कि आप यूट्यूब पे ऐसी कौन सी वीडियोस डाल रहे हो जिसमें ना आपका फेस सामने जाता है ना आपकी वॉइस सामने जाती है, सारी वीडियोस आप एआई को यूज करके बना रहे हो। नीश क्या है आपकी? जी साद भाई, मेरी बेसिकली रिस्टोरेशन की नीश है, यानी एक यॉट जैसे अबैंडन्ड कंडीशन के अंदर एक मड के अंदर या पानी में पड़ी हो और फिर मैं उसको ट्रक्स वगैरह के ज़रिए इसको गैरेज में लेके जाता हूँ, उसको फिर पूरा नीट एंड क्लीन करके। तो ये रिस्टोरेशन बेसिकली। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई शिप है, यॉट मीन्स कोई शिप कह लो, वो शिप कहीं पे खड़ी खड़ी उसको जंग लग गया, कहीं पे खड़े खड़े वो नकारा होती जा रही है, तो आप उसको अपनी वीडियोस के अंदर लोड करोगे एक ट्रक के ऊपर, उसको लेके जाओगे प्रॉपर जो गैराज होता है, गैराज कहेंगे उसको, गैराज में आप लेके जाओगे, उस गैराज के अंदर जाके उसको आप नीट एंड क्लीन करोगे, उसकी मेंटेनेंस करोगे, उसको सारा साफ़ सुथरा करोगे। इस तरह की वीडियोस में आपका फेस सामने आना ज़रूरी नहीं है और ये कंप्लीटली एआई को यूज़ करके बन जाती हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ, इस क्लिप को देख के आपको समझ में आ जाएगी कि रेयान किस टाइप की वीडियोज़ बना रहे हैं और वो दिखती कैसी हैं। That's it, a 60-meter Rolls-Royce Lursen left like this? Hard to believe, this yacht used to be worth millions. Look at these rust streaks, it's been sitting here for years. Yeah, and the navy stripe is almost completely faded. Everything's dead, not even a single light. Think we can bring her back? अच्छा रेहान, ऑडियंस ने ये क्लिप तो देख लिया, उनको समझ में आ गई कि आप कैसी वीडियोस बनाते हो। मुझे ये बताओ कि आज से कोई 3-4 महीने पहले इस तरह की बहुत वीडियोस की भरमार होना स्टार्ट हो गई थी यूट्यूब पे। लोग गाड़ियों से रिलेटेड ये कंटेंट बनाते थे। आप तो शिप्स या यॉट से रिलेटेड बना रहे हो, लोग गाड़ियों से रिलेटेड बनाते थे और मैं कहता हूँ दे दनादन इतने चैनल बने कि ये नीश बड़ी सैचुरेटेड होगी। तो आप अभी क्या रिस्पांस देख रहे हो, अभी आपकी क्या जर्नी रही है, कितने दिन हुए हैं चैनल स्टार्ट किए हुए, कितनी वीडियोस आपने अपलोड कर दी हैं, कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, और थोड़ी सी अपनी जर्नी बताओ। जी साद भाई, आपने ठीक कहा कि स्टार्टिंग में कार रिस्टोरेशन बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, हर कोई इस पे चैनल बना रहे थे। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई थी ये निश, इसके अंदर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया था। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला, जब मेरी छुट्टियाँ हुई, तो मैं सोचा कि मैं भी अब इस टाइप की वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मैंने अपने एक दोस्त से इसके बारे में डिस्कशन की
तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने के 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल बनाए कार रिस्टोरेशन के ऊपर, तो आप अगर इस पे बनाओगे तो आपको कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि जिस तरह ये सोच रहे हैं कि भई 100 लोग इसके अंदर आ गए हैं और इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो ये स्टार्ट नहीं कर रही है। लेकिन मैंने बोला कि मैं स्टार्ट करता हूँ ये चैनल। तो मैंने जब स्टार्ट किया, तो मुझे भी स्टार्टिंग में वो रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। फिर मैंने थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश की अपने कंटेंट को। फिर मैंने कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया, जिसमें से मुझे एक ये निकल के आई कि लोग कार रिस्टोरेशन तो बहुत बना रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि एक चैनल था जो यॉट रिस्टोरेशन बना रहा था और उसकी बहुत अच्छी चल रही थी वो वीडियोज़। तो मैंने थोड़ा-सा अपना कंटेंट में चेंज लाने की कोशिश की। मैं कार से शिफ्ट होके फिर यॉट्स के ऊपर आया, तो उसमें मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। ओके, ज़बरदस्त। यानी कि एक चीज़ अगर सैचुरेटेड हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब वैसा कंटेंट बना ही नहीं सकते। इसका ये मतलब है कि अब आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। अगर आप उसके अंदर 19 का 20 एक छोटा सा ट्वीक कर लोगे ना, तो यार सारा कंपटीशन एक तरफ और आपका कंटेंट एक तरफ जा सकता है पोटेंशियली। तो मेक श्योर कि जो सब कर रहे हैं उसी ट्रक की बत्ती के पीछे आपने नहीं लगना होता, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होता है। जैसे हर बंदा गाड़ियों को रिस्टोर कर रहा था, इन्होंने कितना बेहतरीन दिमाग इस्तेमाल किया कि यार मैं गाड़ियों के बजाय अगर मैं यॉट्स पे बना लूँ, बात तो वही है ना। प्लस एक और चीज़ मैंने आपके कंटेंट में देखी है कि आपने उसमें गाड़ियों का एक टच भी दिया हुआ है, जो कि पता नहीं अब आपका कंपेटिटर दे रहा था या नहीं। जिस कंपेटिटर की आपने बात की, मुझे आप बताओ कि ये जो छोटा सा ट्वीक आपने किया है, जो कि ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट है, ये आपने खुद सोचा या ये भी आपका कंपेटिटर कर रहा था? जी साहब भाई, आप ठीक कह रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर था, तो उसने एक यॉट की वीडियो बनाई जिसमें उसने एक यॉट का ना बुगाटी फेस दिया था। बुगाटी शेरवानी का स्पोर्ट्स कार है, तो उसका फेस दिया था उसने, लेकिन उसको परफेक्ट तरीके से उसने नहीं दिया था। यानी वो जो बुगाटी को जानता है सिर्फ़ वही उस फेस को जान पा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली समझ में नहीं आ रही थी पहली दफ़ा देखने में कि ये बुगाटी यानी यॉट है ये। तो मैंने उसकी वीडियो देखी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको और अच्छी तरीके से बना सकता हूँ। मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी, उसमें जो गलतियाँ थी उसकी, उसको मैंने कैच आउट किया और फिर मैंने उसका फ़ेस बहुत परफ़ेक्टली तरीके से मैंने उसको बनाने की कोशिश की। तो मेरे पास वो रिज़ल्ट निकल के आ गया, लेकिन जब मेरे कॉम्पिटिटर ने वो वीडियो डाली थी, तो उसकी 1 हफ़्ते के अंदर वो वीडियो 150 के अराउंड चली गई थी। लेकिन जब मैंने वो वीडियो डाली तो मेरी वीडियो सिर्फ़ 2 दिन के अंदर ही 300 के प्लस चली गई थी। ओह वाओ, लॉन्ग वीडियो 300 के पे, विच इज़ अमेजिंग। मैंने नोट किया है इसके पीछे एक बड़ी की रीज़न है, वो ये है कि आपकी वीडियो की ना क्वालिटी बड़ी एक्सेप्शनल होती है। यानी उसके अंदर जो लिपसिंग हो रही है, जो बंदा आ रहा है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ऑब्वियसली सामने यॉट है, यार इतनी माइन्यूट डिटेल्स आप अटैच कर रहे हो और इतना बेहतरीन कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाने में टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा लगता होगा। आप मुझे ये बताओ कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है आपका, और कितनी वीडियोस पर वीक आपकी यूट्यूब पे जाती हैं? जी, साथ में क्वालिटी को लेके मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट रहता हूँ। यानी मेरी वीडियोज़ के अंदर ये रहता है कि मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी क्लिप के अंदर। यानी अगर मुझे एक विजुअल मिल रहा है, उसके अंदर थोड़ी-सी भी माइनर से भी मिस्टेक होती है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये देखने वालों को ये ना लगे कि ये कोई एआई कंटेंट है। यानी वो बिल्कुल उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसको उनको नज़र आए वो चीज़। और आपने दूसरा सवाल किया कि कितना टाइम लगता है? जी, मेरी वीडियोज़ को बनाने में अराउंड 1.5 डेज़ लग जाते हैं। परफेक्शन से करने की कोशिश करते हो, तो यार 1.5 डे एक वीडियो को बनाने में लगते हैं, तो वीक में कितनी वीडियोस आपकी यूट्यूब पे अपलोड होती हैं? जी, साथ पे ये 1.5 डेज़ मेरे वीडियो को बनाने में लगते हैं, तो इसके अलावा कंप्यूटर एनालिसिस हो गया और इसके अलावा थंबनेल मेकिंग वगैरह और एसईओ वगैरह को मिलाकर मेरी वीक में सिर्फ 2 वीडियोज़ बन पाती हैं। वेरी नाइस यार, अगर आप इतनी एफर्ट पुट कर रहे हो, आई एम एज्यूमिंग कि रेवेन्यू भी आपका काफ़ी अच्छा बन रहा होगा, जो कि ओब्वियसली बन भी रहा है। मुझे इस चीज़ का आइडिया है, अभी आगे जाके हम रिवील करेंगे, आपको बताएंगे कि कितना रेवेन्यू इनका यहाँ से बन पा रहा है। एंड लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है, किन कंट्रीज़ में आपकी ये वाली वीडियोस ज़्यादा देखी जाती हैं और कौन देखता है? बच्चे देखते हैं, टीनेजर्स देखते हैं, बड़े देखते हैं, 60 साल से ऊपर के देखते हैं, कौन देखता है? कंट्री कौन सी है और एज क्या है? जी, साथ में मेरी कंट्री जो है यूएस है, यूएस, फिलीपीन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, ये कंट्रीज़ हैं।
और इसके अलावा मेरी वीडियोस 60 55 प्लस 60 प्लस अराउंड मेरी ऑडियंस है। ओके, तो ये बड़े ज़्यादा लोग देखते हैं। तो आपकी वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी होती है? साथ में मेरी वीडियो की ड्यूरेशन होती है 11 मिनट, 12 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। अच्छा, ये मेल्स ज़्यादा देखते हैं या फीमेल्स? आई एम अज्यूमिंग मेल ही वैसे ज़्यादा देखते होंगे। जी, मेल मेल ही देखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अभी हम सारी टेक्निकल चीज़ें पूछेंगे, अभी आपने होल्ड ऑन करना है कि कौन कौन सा टूल यूज़ होता है, क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ें हम पूछते हैं। लेकिन कंपेटिटर चैनल जिसकी आपने बात की थी, वो तो मेरी ऑडियंस को बताओ कि उस कंपेटिटर चैनल का क्या नाम है, ताकि मेरी ऑडियंस वहाँ जाके एक दफ़ा गो थ्रू कर सके और समझ सके कि मज़ीद किस तरह का कंटेंट आप बना रहे हो। कॉम्पिटिटर चैनल का नाम सिटी गैरेज है, जो मेरे टाइप के कंटेंट बना रहे हैं। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको दे देंगे। व्हाट्सएप चैनल पे बड़ी मज़े मज़े की अपडेट्स आ रही हैं आजकल। मेक श्योर आप व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें और हमारी जो अपडेट्स होती हैं उससे भी आप कनेक्टेड रहें, ठीक है? तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। रेहान, हमें काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। मुझे बताओ कि आपकी इस नीश पे आरपीएम आपको कितना देखने को मिल रहा है, यानी पर 1000 व्यूज़ कितनी इनकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे आरपीएम $2 या $3 ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन छोटी है, तो $2-3 इज़ ओके। अच्छा, कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया है रेयान कि मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बना के देखूं? कभी किया हो? जी, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मेरी वीडियोज़ की ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन क्लिप्स इतने ज़्यादा जमा करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है वीक में कम से कम 2 वीडियोज़ तो अपलोड हो ही जाएँ, वरना फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें। हाँ, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड। अब इतनी हाई एंड क्वालिटी में आप जा रहे हो तो तब डेफिनेटली फिर फ्रीक्वेंसी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आएगा। रेयान यार, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे आप मदरसे में पढ़ते हो, टिपिकली आप आलिम का माशाल्लाह कोर्स कर रहे हो, टिपिकली जो लोग आलिम का कोर्स कर रहे होते हैं, मदरसों में जा रहे होते हैं, वो टेक्नोलॉजी हम मतलब दिस इज़ प्री एज्यूम्ड, मतलब ज़्यादातर लोग ये एज्यूम करते हैं कि वो लोग टेक्नोलॉजी वगैरह से, ऑनलाइन अर्निंग वगैरह से दूर होंगे। लेकिन माशाल्लाह आप, माशाल्लाह यू आर डूइंग सो ग्रेट। अभी आगे चल के हम आपका रेवेन्यू भी जब डिस्कवर करेंगे, यू आर डूइंग अमेजिंग। जितने आपके क्लास फेलोज होंगे या मदरसा फेलोज होंगे, आई डोंट बिलीव कि वो इवन बिलीव भी करते होंगे कि यार ये पॉसिबल है। क्या स्टोरी है? क्या और लोगों को भी आप मोटिवेट कर रहे हो कि यार आप भी शुरू करो, आप भी शुरू करो, ठीक है, हम आलिम भी बनेंगे एंड साथ में हम अपनी ऑनलाइन इनकम भी बिल्ड करेंगे, ताकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा खुश हो सकें, हमारे सिबलिंग्स, हमारे दोस्त, ओवरऑल, क्योंकि शौक तो सबको ही होता है ना। तो इससे रिलेटेड क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है? क्या चल रहा है मदरसे के स्टूडेंट्स में, उनकी कम्युनिटीज़ में राइट नाउ? कितनी अवेयरनेस है यूट्यूब ऑटोमेशन की? इसके बारे में थोड़ा सा ना डिटेल से बताओ। जी साहब भाई, यूट्यूब ऑटोमेशन पे आने का तो मुझे पिछले साल से आइडिया आया था, लेकिन यूट्यूबर बनने का एक आइडिया तो मुझे शुरू से ही था कि यूट्यूबर मैंने बनना है। लेकिन जब मैं मदरसे की फील्ड के अंदर आया तो एक ये था कि भाई एज भी अब बढ़ती जा रही है और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। तो अब क्योंकि मदरसे के स्टूडेंट्स के पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, यानी सुबह से शाम तक वो मदरसे के अंदर ही होते हैं, तो इसके अलावा कोई दूसरे काम की उनके पास टाइम नहीं बचता। तो मैंने चैट जीपीटी से भी काफ़ी पूछा और इसके अलावा मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी, इसके अलावा मैंने रिसर्चिंग वगैरह की। तो एक बहुत अच्छा काम जो यूट्यूब ऑटोमेशन के नाम से एक मेरे सामने आया। तो यानी पिछले साल से, यानी 2 साल से फिर मैंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि भई आप यूट्यूब ऑटोमेशन करें, लेकिन वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे। और मेरे एक दोस्त था जिसका एक गेमिंग चैनल था, तो मैं उसको बोलता था कि भई आप अच्छी निश के अंदर, यूएस निश के अंदर आप काम स्टार्ट करें तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन उन्होंने शायद सीरियस नहीं लिया मेरी बात। तो अभी क्या स्टेटस है? आप जैसे वो अब आप दोस्तों के साथ शेयर करते होगे कि यार मेरी ये वाली वीडियो इतने पे चली गया है, अभी आपको फर्स्ट इनकम आई नहीं है, लेकिन कम से कम आप डैशबोर्ड तो दिखाया ही होगा किसी को कि यार ये देखो इतने डॉलर मेरे बन गए हैं। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक कि नहीं? नहीं साद भाई, हमारी पूरे साल में रमज़ान से पहले की शाबान और रमज़ान की छुट्टियाँ होती हैं, जिसमें मैंने अभी शाबान में ये चैनल स्टार्ट किया था, तो अभी छुट्टियाँ ही थी, अभी मदरसे के दोस्तों से मेरा अभी बातचीत हुई नहीं है, अभी जाएँगे तो इंशाल्लाह उनसे बात। इंशाल्लाह। और आई एम एज्यूमिंग कि आपके दोस्त ये वाली वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंगली इस पार्ट को देख रहे होंगे।
तो मैं, बल्कि और भी बहुत से लोग होंगे ज़ाहिर है, ना कि सिर्फ आपके दोस्त, बल्कि और भी बहुत से हमारे दोस्त मौजूद होंगे जो मदरसों में जा रहे होंगे, या उनके दोस्त मदरसों में जा रहे होंगे, या उनके नेबर्स मदरसों में जा रहे होंगे। तो मेक श्योर कि आपने ये वाली वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करनी है, बिकॉज एक बहुत बड़ा नंबर है पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का जो मदरसों में जाते हैं, एंड दे आर सो कैपेबल, लेकिन शायद वो अपॉर्चुनिटीज उनके सामने नहीं आती। तो मेक श्योर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, यार रेवेन्यू बता ही दो। अभी तक ये 10-15 दिन हुए हैं आपका चैनल मोनेटाइज हुए, रेवेन्यू इनको बताओ, ताकि ये लोग और ज्यादा मोटिवेट हों कि यार अगर रयान कर सकता है ना, और वो भी इतने डॉलर्स, वो भी इतने दिनों में, तो यार मैं भी कर सकता हूं। तो या पोटेंशियली किया जा सकता है। तो आप अपना रेवेन्यू मुझे बता सकते हो, या मेरी ऑडियंस को बता सकते हो कि कितने दिन हुए हैं चैनल मोनेटाइज हुए और कितना रेवेन्यू बन गया। जी साहब भाई, रमज़ान में मेरे चैनल में ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, और मैंने क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ भी हूँ, मैंने जब तरावी पढ़ाई तो तरावी पढ़ाने के बाद मेरी चैनल की वीडियो जो अचानक से वायरल हुई, उसी ने मेरा चैनल भी मोनेटाइज करवाया, और उसके अलावा भी मेरे चैनल को अच्छी खासी ग्रोथ मिली। तो 15 रमज़ान के बाद से ईद तक का मेरा रेवेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह भी 1000 प्लस है। ओह वाह यार, ये तो मतलब आपने मुझे पहले नहीं बताया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तरावी भी पढ़ाई रमज़ान में और साथ साथ चैनल पे भी काम किया। व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी, माशाल्लाह। तो 15 दिन का रेवेन्यू इज़ ऑलमोस्ट 1000। आई बिलीव कि ये 2000 से ऊपर ही होगा, लेकिन चलो हम एवरेज ही लगा लें, ये 2000 ही कंसिडर करें, तो $2000 पाकिस्तान में बनते हैं तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए, विच इज़ माशाल्लाह ग्रेट। तो यार अभी रयान, आपके पेरेंट्स को पता है कि आपका इतना रेवेन्यू आ रहा है या लैंड होने वाला है, या कोई उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे पहले भी थी, या उनके लिए ये एक सरप्राइज ही होगा? नहीं साथ भाई, अभी तक तो सरप्राइज़ ही होगा, क्योंकि मैं पिछले 1 डेढ़ साल से काम कर रहा हूँ, तो उनके लिए यही रहता है कि भाई कब डॉलर आएँगे, कब डॉलर आएँगे? तो मैंने बोला इंशाल्लाह करके दिखाएँगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड अप्रैल का 24th या 25th जो डेट है ना, दैट विल बी द डे जिस दिन वो काफ़ी खुश होंगे और उनको एक्चुअल में पैसे इन हैंड नज़र आएंगे या बैंक पे नज़र आएंगे, क्योंकि तब तक आपके अकाउंट में मोस्ट प्रोबेबली आ चुके होंगे। तो आई होप कि वो दिन आपका काफ़ी अच्छा होगा एंड आपके पेरेंट्स काफ़ी प्राउड होंगे। और अगेन मैं दोबारा, जितने भी मदरसे के लोग इस टाइम देख रहे हैं, मैं उनको दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि टुडे इज़ द डे जिस दिन आपको ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं ईद के बाद करूँगा, मैं फ़लानी देर के बाद करूँगा, मैं उसके बाद करूँगा, वो टाइम नहीं कभी आना। यार रयान तक पहुँचो, अपने मदरसे में देखो, या इवन रयान के जो मदरसे के दोस्त हैं, यार पूछो इससे, ये रोज़ आता है आपके पास, सुबह से लेकर शाम तक आपके पास होता है। इससे पूछो कि यार ये ठीक है कुरान भी पढ़ो, लेकिन साथ साथ पूछो कि यार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ताकि आपकी एक इनकम स्ट्रीम भी बिल्ड हो सके। और मेरे इस चैनल का पर्पस भी यही है कि यार मैं ये इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इससे जो फ़ायदा होता है वो अनडिनाइबल है, फ़ायदा होता है तभी मैं कर रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन इसमें आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हमारी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि यार आप लोगों को रिलेटेबल एग्जांपल्स मिल जाती हैं अपने गांव की, अपनी एथनिसिटी की, अपने इंडिया के लोग, जैसे इंडिया के बहुत से इंटरव्यूज़ हमने किए, गाँव के इतने सारे किए। मतलब मेरी तो कोशिश है कि मैं पूरी डाइवर्स किस्म की ऑडियंस आपके सामने रखूँ, ताकि आपको ना कोई ये ना कह सके कि यार तू नहीं कर सकता। दैट्स द पर्पज़ ऑफ दीज इंटरव्यूज़। हालांकि इस पर मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। मेरा कभी कभी दिल किया भी है कि मैं इस चीज़ को मतलब बंद कर दूं, वापस से एक ट्रैक्शन गेन करूं। आप लोग मुझे बताएं कि आपका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है या वाकई आप इंटरव्यूज़ देखना चाहते भी हैं, या अब आप बोर होना स्टार्ट हो गए हैं। नीचे कॉमेंट्स में आपने मुझे लाजमी बताना है। योर फीडबैक लिटरली मैटर्स अ लॉट, आपने नीचे कॉमेंट्स में बताना है। बट फिर मैं सोचता हूँ कि यार नहीं, मुझे लगता है कि कोई ना इंस्पिरेशन ले लेता होगा कि यार अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। फीमेल कर रही है, छोटा, मैंने 11 साल की बच्ची का इंटरव्यू किया हुआ है यार, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू एज ऑफ नाउ ऑन माई चैनल। उसको देख के बड़ों ने क्या शर्म खाई है, ओए होए क्या मसा है। कितने बड़े लोगों ने मुझे आगे उस इंटरव्यू के बाद अप्रोच किया कि यार ये कर सकती है, तो मुझे ये बता दें कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उससे बहुत से लोगों ने इंस्पिरेशन लिया है। तो खैर मुझे कमेंट्स में आप लोग लाजमी बताइएगा। आई एम ओपनिंग माई हार्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि मतलब बोर हो रहे हैं, तब भी बता दें ताकि मैं कुछ और लेके आऊँ जो कि मे बी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, तो कमेंट्स में आपने मुझे लाजमी बताना है। ओके रयान, थैंक यू सो मच। आप अभी तक काफ़ी इंस्पिरेशन दे रहे हैं हमें
बहुत से लोगों के लिए, मे बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, फ्रॉम योर वर्ड्स। अच्छा, अब आते हैं हम टेक्निकल चीज़ों की तरफ। रेयान, हम समझते हैं कि ये वीडियोस बनती कैसे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि मैंने वीडियो बनानी है, या आपको ओवरऑल आपने 21 वीडियोस डाली हुई हैं, आपने मुझे बताया, तो नया से नया आइडिया आपको कैसे आता है कि मैंने जो कल वीडियो बनानी है, मैं बुगाटी की तो बना चुका हूँ, मैं लैम्बोर्गिनी की बना चुका हूँ, मैं फरारी की बना चुका हूँ, उसके बाद क्या मैं इन चीज़ों को रिपीट करूँगा, या मैं क्या करूँगा? ये आइडियाज़ नए कहाँ से लेके आऊँगा? जी साद भाई, ये आइडियाज़ तो मैं पहले तो ये पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है, एप्लीकेशन की है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी यॉट्स की जो है ना, वहाँ पहले से इमेजेस मौजूद होती हैं। तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है यॉट का, जो भी मुझे यॉट पसंद आती है। अगर वो किसी भी कार से रिलेट करती है तो मेरे लिए प्लस पॉइंट होता है। अगर वो नहीं भी करेगी तो मेरे लिए एक न्यू मेरे पास स्ट्रक्चर होगा, बॉडी होगी, तो उसी को लेके मैं कंसिस्टेंट वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपने मुझे अपना चैनल दिखाया, अगर मैं उसमें देखूं तो आप मोस्टली तो ब्रांडेड यॉट्स की ही बात कर रहे हो, यानी BMW हो गया, मर्सिडीज़ हो गया, इस तरह की ही बात कर रहे हो। तो पिंटरेस्ट से अगर कोई मिल भी जाए तो क्या, मतलब अगर कोई रैंडम स्ट्रक्चर में मिल जाए तो आप उसका क्या टाइटल रखोगे, क्या सोचोगे कि मुझे इसका आइडिया क्या रखना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे करना है इसमें? जी साहब भी, अगर पिंटरेस्ट पे अगर वो मिल जाती है, अगर इस तरह की कोई फेस वाली कोई अगर यॉट मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर मैं चैट जीपीटी को यूज़ करके या फिर PO3 फ्लो को यूज़ करके मैं इस तरह के फेसेस बनवा लेता हूँ। और अगर मेरे पास लेटेस्ट मॉडल खत्म हो जाते हैं तो मैं ओल्ड मॉडल की तरफ चले जाता हूँ, विंटेज कार वगैरह, कार्स बहुत सारी, बहुत बड़ी फील्ड है इस चीज़ की, तो मेरे पास अभी काफ़ी सारे आइडियाज़। व्हाट अबाउट टाइटल सिलेक्शन? अब एग्जैक्ट टाइटल, ठीक है, आइडिया सिलेक्शन तो हो गया, आइडिया पता लग गया मैंने अगली किस पे बनानी है, मैंने ऑडी पे बनानी है, मैंने जिस पे भी बनानी है। अब एग्जैक्ट टाइटल लिखने की बारी आती है, वो आप कैसे लिखते हो? लाइक मैंने कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने करेक्टर्स लिखने हैं, क्या शुरू में लिखना है, क्या एंड में लिखना है, इसकी भी तो एक साइंस है ना। मतलब ये कोई तुक्का तो नहीं है। अच्छा, वैसे 80% से ज़्यादा लोग तो तुक्का ही लगा रहे होते हैं, लेकिन इसकी एक साइंस है। पहले तो ये बताओ कि आप साइंस को यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे, अगर कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? जी, मैं विडाईक्यू को यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और मेरे स्टार्टिंग के वर्ड्स यही होते हैं, जैसे $90 मिलियन यॉर्ड, इसको रिस्टोरेशन करने का, यानी स्टार्टिंग में $80 मिलियन, $90 मिलियन, इस तरह के मिलियन डॉलर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो टाइटल में देता है, और फिर विडाईक्यू मुझे उस हिसाब से काफ़ी सारे रिजल्ट्स दे। यस, आई थिंक VidIQ इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको टाइटल्स अच्छे बना के देता है। आइडियाज़ ठीक है, आइडियाज़ के लिए कंपेटिटर भी है, आइडियाज़ के लिए यूट्यूब सर्च भी है, आइडियाज़ के लिए मे बी समहाउ कभी कभी चैट जीपीटी भी वर्क कर जाता है, आइडियाज़ के लिए और ऑप्शन है। लेकिन एग्जैक्ट जो टाइटल बनाना है ना, मेक श्योर कि वो आप VidIQ को देख के बनाएं, VidIQ को यूज़ करके बनाएं, बिकॉज वो बहुत प्रिसाइज और बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्प किस्म के, प्लस विद द नंबरिंग एंड द स्कोरिंग, वो स्कोरिंग के साथ आपको बताता है कि आपने ये यूज़ करना है या नहीं करना। आप एक एक लेटर चेंज करेंगे तो स्कोर आपका चेंज हो रहा होगा, यानी वो इतना परफेक्टली वर्क करता है। तो मेक श्योर आप VidIQ को लाजमी यूज़ करें। है थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली पेड है, लेकिन अगर आप सिर्फ $1 में उसको यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट इन $1, तो नीचे अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे, विच इज़ www.vidiq.com/saad, अगर आप इस लिंक से जाएंगे तो आपको सिर्फ $1 में पड़ेगा। एंड एक दफ़ा यूज़ करके देखें, ये मैं आपको अपने दिल से सजेशन दे रहा हूँ कि इट वर्क्स क्रेजीली। मैं खुद वो यूज़ करता हूँ, आपको मैंने कई दफ़ा बताया। इवन VidIQ को यूज़ कैसे करना है उसके अंदर मैंने आपको दिखाए, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाए थे कि कौन कौन से थंबनेल मैंने बनवाए हुए हैं। अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली शेयर करता रहता हूँ कि देखो ये थंबनेल मैंने VidIQ से बनवाया, ये मैंने VidIQ से बनवाया। तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो नज़र आ जाएगी कि VidIQ को एक्सपर्ट की तरह कैसे यूज़ करना है। अगर तो लेना है तो आपने उसको प्रॉपरली यूज़ करना है, वरना लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं यूट्यूब ऑटोमेशन करने में तो फिर आपने उसको यूज़ करना है, लेकिन तरीके से। उसका तरीका आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ, वो ऊपर आई बटन पे आपको नज़र आ रही है। वीडियो जब एंड होगी तो वहाँ पे भी एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ जाएगा, उसको देख के आप VidIQ वाली वीडियो में एंटर कर सकते हैं। ओके, बेहतरीन यार, VidIQ इज़ दी प्राइम थिंग, वो आप यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी। अब आते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। मुझे बताओ, स्क्रिप्ट भी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने देखा स्क्रिप्ट आप, आई बिलीव हर चीज़ ही आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो स्क्रिप्ट्स आप किस टूल को यूज़ करके बनवा रहे हो और उसके क्या सीक्रेट्स हैं, क्या हैक्स हैं? स्क्रिप्ट में एक अपने दिमाग में कोई आइडिया ही ले लेता हूँ कि भाई एक यॉर्ड कोई शिपयार्ड में पड़ी है, या मड के अंदर पड़ी है, या इस तरह के प्लांट्स वाले एरिया के अंदर या जंगल के अंदर पड़ी है। इस तरह के मेरे पास आइडियाज़ ज़हन में होते हैं,
तो फिर उसको मैं चैट जीपीटी को इस तरह के आइडियाज़ दे देता हूँ और फिर उससे मैं स्क्रिप्ट लिखवा लेता हूँ एक छोटी-सी। ठीक है, तो इसकी कोई प्रॉम्प्ट है जो प्रॉम्प्ट आप देते हो कि मुझे ये प्रॉम्प्ट है, मास्टर प्रॉम्प्ट जिसको हम कहते हैं, तो आपके सामने ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट आ जाता है, या आप मैनुअली हर स्क्रिप्ट लिखवाते हो? नहीं बेसिकली कोई एक एक प्रॉम्प्ट तो नहीं है। प्रॉम्प्ट मैं खुद से ही बनाता हूँ यानी जिस तरह वीडियो को उसको यॉर्क को पहले हम यानी पहले उसको जाके देखेंगे कि भाई कहाँ-कहाँ से डैमेज है। पहले 2 बंदे आपस में बातें करेंगे, उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसको वहाँ से उठाएँगे ट्रक में लोड करेंगे, फिर वहाँ से गैरेज या शिपयार्ड जहाँ भी लेके जाना है वहाँ उसको लेके जाएँगे। फिर वहाँ पहले उसकी क्लीनिंग होगी, फिर उसपे उसकी डेंटिंग पेंटिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, कलरिंग होगी, इस तरह की बस ये स्टार्टिंग। ठीक है, अच्छा, जब वो फुल्ली रिस्टोर हो जाएगी फिर वो कहाँ जाएगी? लाइक स्क्रिप्ट का ही पार्ट पूछ रहा हूँ, फिर उसको कहाँ पे छोड़ना है या उसको क्या करना है, ये भी ऑडियंस को बता दो। जी, जब वो फुल्ली रिस्टोर हो जाती है तो इस तरह जिस तरह हम ट्रक में लोड करके उसको गैरेज के अंदर लेके जाते हैं, तो इसी तरह फिर मैं उसको एग्ज़िट भी करता हूँ और इसी तरह उसको मरीन के अंदर हम दोबारा से ले जाते हैं वापसी समंदर के अंदर या जहाँ पर काफ़ी सारी शिप्स खड़ी होती हैं, वहाँ जाके उसको दोबारा से हम लेके जाते हैं। परफेक्ट यार। अच्छा, अगर मुझे पता था कि आप कोई प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ कर रहे होगे, बिकॉज यूजिंग अ प्रॉम्प्ट वो सिर्फ एक एवरेज माइंडसेट वाले बंदे के लिए है कि यार एक ही प्रॉम्प्ट है उसको बार बार यूज़ करना। यू सीम एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट टू मी, और जो भी इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो हर दफ़ा एक मैनुअल इनपुट दे रहा होगा, तभी उसकी वीडियो इतनी अच्छी क्वालिटी की हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू वंस अगेन। अब आते हैं वॉइस ओवर पे। मुझे बताओ, वॉइस ओवर आप किस टूल का यूज़ कर रहे हो? कैसे वॉइस ओवर आपके पास आ पा रहा है? जी मैं अपनी वीडियोज़ को बनाने के लिए व्यू 3 का यूज़ करता हूँ जिसमें वॉइस ओवर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ ही जाता है। आप स्पीक से कोई दफ़ा ट्राई करो। स्पीक से कम अज़ कम भी 1/5 या 1/7 ऑफ द कॉस्ट ऑफ 11 लैब्स में आपका काम हो जाएगा। अगेन, स्पीक से का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनके प्लान्स आप लाजमी चेक करें। टोटली अपग्रेड हो गया है इनका क्लोनिंग मॉडल, टोटली अपग्रेड हो गया इनका टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल, और ये सारी चीज़ें स्पीक से पे लाइव अभी रिसेंटली हुई हैं। तो मेक श्योर आप स्पीक से को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करें फॉर गुड वॉइस ओवर्स। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी जितने भी विजुअल्स हैं वो आप सारे VO3 से बनवा रहे हो, डायरेक्टली टेक्स्ट टू वीडियो बनवा रहे हो आप, राइट? नहीं, टेक्स्ट टू वीडियो बनाने में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती जिस वजह से मैं पहले इमेज क्रिएट करवाता हूँ फ्लो से, फिर उस इमेज को लेके फिर मैं फ्लो में जाके उसको वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ प्रॉम्प्ट देके। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक 11 मिनट की वीडियो में आपके कितने वीडियोस यूज़ हो जाते हैं? 130 प्लस विजुअल होते हैं जो मेरी 11 मिनट की वीडियो के अंदर होते हैं। यानी ऑलमोस्ट 5 से 6 सेकंड आपका एक विजुअल रहता है बस, राइट? जी, जी। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। कितनी एफर्ट, और एक एक विजुअल बनाने में भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि 2 रिवीजन्स, 3 रिवीजन्स, 4 रिवीजन्स एक एक विजुअल में भी करनी पड़ जाती होंगी। जी, जी, साद भाई जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं परफेक्शनिस्ट को बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, प्रेफ़र करता हूँ। तो मैं तो 10-10 बार भी अटेम्प्ट करता हूँ जब तक मुझे जो विज़ुअल चाहिए जब तक मुझे वो नहीं मिलता तो मैं उसको 10-10 बार भी अटेम्प्ट करता हूँ। ताकि बिल्कुल रियलिटी इसके अंदर आए तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता इस चीज़ से। आला यार, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं हम अपने थंबनेल पे। थंबनेल आपके तकरीबन सारे एक ही पैटर्न के हैं। ये पैटर्न आपने सोचा कैसे ये कि मैंने यही पैटर्न रखना है? क्या ये कंपेटिटर से इंस्पिरेशन लिया आपने या खुद से सोचा? पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। जी मेरे कॉम्पिटिटर जिस तरह मैंने आपको बताया था सिटी गैरेज उन्होंने एक वीडियो डाली थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म की थी उनकी। लेकिन वो जिस तरह मैंने आपको बताया वो परफेक्ट तरीके से नहीं बनी हुई थी यानी वो उसमें थंबनेल भी कोई इतना मज़ेदार नहीं था लेकिन वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म की थी। तो मैंने सोचा अगर मैं इसको अच्छे तरीके से बनाऊँ तो शायद मेरी वीडियो इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकती है। तो मैंने एक इस तरह एक यॉर्ड बनाई अबैंडन्ड यॉर्ड जो यानी अबैंडन के अंदर ये होता है कि रस्ट जो होता है वो व्हाइट कलर के अंदर ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है। तो मैंने यही सोचा कि अपनी कोई भी यॉर्क होगी तो उसको व्हाइट कलर में रखूँ और रस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है थंबनेल के अंदर। तो मैं उसको थोड़ा कलर ग्रेड भी कर देता हूँ और इस तरह फिर मेरा एक थंबनेल बहुत अच्छी क्वालिटी में निकल के आया। बहुत आला यार, बहुत आला। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गोल क्या है आपका? मतलब व्हाट्स योर विश या व्हाट्स योर ड्रीम? या ड्रीम तो हर किसी का होगा कि बहुत ही मतलब अनरियलिस्टिक भी ड्रीम हो सकता है, लेकिन वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स कि मेरा चैनल कहाँ तक पहुँच सकता है अगले 6 महीने में अगर मैं इसी तरह एफर्ट पुट करता जाऊँ, इसी तरह रोज़ नई से नई चीज़ इम्प्लीमेंट करता चला जाऊँ?
क्या लगता है 6 महीने में कहाँ तक पहुंच सकता है? जी, इंशाल्लाह जो 15 दिन के अंदर मुझे ग्रोथ देखने को मिली है, तो आगे वाले टाइम में भी इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और अगर इस तरह मैं यूनिक आइडियाज़ के साथ चलता रहा, तो इंशाल्लाह वो तो सबके सामने ही है फ्रेंड्स। इंशाल्लाह वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे एग्जैक्ट बताओ ना कि क्या नंबर आप देख रहे हो 6 महीने बाद हम कहाँ पहुंच सकते हैं या कहाँ पहुंच जाना चाहिए? अगर मैं इतनी एफर्ट पुट कर रहा हूँ तो एक होता है ना कि बस मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना है, वो क्या नंबर है? जी, इंशाल्लाह सब्सक्राइबर्स तो वो वक़्त के हिसाब से बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो यही है कि हर मंथ मेरे 5 टू 6000 डॉलर आराम से बन जाए, इस लेवल तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 आई सी के इंशाल्लाह इससे भी ऊपर जा सकता है अगर आप, क्योंकि आप माशाल्लाह वाकई बड़ी अच्छी एफर्ट पुट कर रहे हो। बस एक चीज़ हो रहा है, 5 से 6 तक तो आप अकेले पहुंच जाओगे, मतलब अकेले अगर आप काम करते रहे इसी तरह तो 5 से 6 तक तो पहुंचना कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उससे ऊपर जाना है देन यू नीड अ टीम, देन यू नीड समवन जो एग्जैक्टली तो वैसे कोई भी टीम मेंबर नहीं करता, लेकिन 90% वो वैसे ही काम करे जैसा आप काम करते हो अंडर योर लीडरशिप, 1 फिर 2 फिर 3। तो मेक श्योर कि 5 से 6 पे रुकना नहीं है। गेम बहुत बड़ी है, गेम बहुत बड़ी है यूट्यूब की, दुनिया बहुत बड़ी है यूट्यूब की, तो मेक श्योर कि चीज़ें स्केल करने की तरफ जानी चाहिए। अच्छा, 5 से 6 तक तो अकेले आप पहुंच जाओगे, लेकिन जब टीम हायर करोगे अगेन रेवेन्यू नीचे आएगा, वो एक दफ़ा नीचे आएगा, लेकिन जब वो टीम ट्रेन हो गई 30 दिन में 60 दिन में, कितना टाइम लगता है वो आपकी लीडरशिप स्किल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जब वो टीम ट्रेन हो गई तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये 5-6 तक पहुंचा, नीचे आ गया, क्योंकि आपका भी उतना ध्यान उस काम पे नहीं जा रहा होगा, आप टीम ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे होगे, तो थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन फिर यूँ ऊपर जाएगा। मेक श्योर, ठीक है, आपने इस चीज़ पे बिलीव रखना है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू माशाल्लाह। तो मेक श्योर कि आपने इस पोटेंशियल का फ़ायदा उठाना है और थोड़े से स्किल्स साथ में और डेवलप करने हैं, विच आर लीडरशिप स्किल्स एंड एक टीम चलाने का स्किल। लिटरली आप जो भी काम करते हो, जितने फ्रीलांसर्स हैं, जितने लोग स्किल से अपने पैसे कमा रहे हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे अगर उन्होंने स्केल करने की कोशिश किया तो, कि जो भी स्किल उनके पास है वो अपनी जगह, लेकिन अगर टीम बढ़ानी है ना तो वो स्किल अपनी जगह, और वो उतना ही मुश्किल है या शायद उससे ज़्यादा मुश्किल है। और जब ये दोनों आ जाते हैं तब एक बंदा बिजनेसमैन बनता है, उससे पहले एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे अब जाने से पहले आपका अगर कोई फाइनल मैसेज है उन लोगों को जो ख़ास तौर पे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जी, मदरसे में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि भाई आपके पास टाइम वैसे ही बहुत कम होता है, तो यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है कि इसमें ना टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, बस आपको एक यूनिक माइंडसेट चाहिए होता है जिसकी बेस पे आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। और एक नॉर्मल ऑडियंस के ऊपर बात करना चाहूँगा कि VO3 बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन VO3 मैंने देखा मेरे जो कॉम्पिटिटर चैनल है वो भी इस चीज़ को परफेक्ट तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। VO3 एक ऐसा आपके पास एक टूल है कि अगर उसको आप परफेक्ट तरीके से यूज़ करें तो सामने वाली ऑडियंस इस चीज़ के अंदर फ़र्क नहीं देख सकती कि भाई ये रियल है या फ़ेक है। तो उसको VO3 चाहे आपको जितने अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, उसको अटेम्प्ट्स करें आप, लेकिन एक यूनिक आइडिया के साथ और एक परफेक्ट तरीके से आप वीडियो बनाएँ। वीडियो की क्वांटिटी पे ध्यान कम दें, क्वालिटी पे ध्यान ज़्यादा दें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लस विड IQ की वीडियो यहाँ से आप पूरी देख सकते हैं कि कैसे हमने विड IQ यूज़ करना है अपने कंटेंट को ग्रो करने के लिए, खास तौर पे टाइटल्स और थंबनेल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसको देखें और डू लेट मी नो द फीडबैक इन दिस वीडियोस कमेंट सेक्शन। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।